आज हम अंधेर नगरी नाटक, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा हुआ 1881 में लिखा हुआ यह नाटक अंधेर नगरी, ये इसको देखेंगे। इस नाटक को हम जब पढ़ते हैं हमारे मन में एक अंधेर नगरी का चित्र जो है अंकित होता है। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, वो कितना है आपका 1881 है। तो अंधेर नगरी के अंदर एक अंधेर नगरी, चौपट राजा, एक शेर भाजी एक शेर खाजा, इस तरह का यह नाटक है। और इस नाटक के अंदर हमको बहुत सारे पात्र देखने को मिलते हैं। अंधेर नगरी के अंदर महंत एक जो है गुरु है, उनका दो शिष्य है जो कि नारायण दास और गोवर्धन दास, कुंजड़िन, हलवाई, इस तरह से राजा, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, दो सिपाही, इस तरह से बहुत सारे पात्र आते हैं। पात्र मतलब वो कैरेक्टर हैं। अब जब हम नाटक के प्रारंभ में देखते हैं, इसके अंदर कुल 6 अंक हैं। 6 अंक के अंदर जो है नाटक स्टार्ट होता है। पहला अंक का स्थान है शहर से बाहर सड़क। शहर से बाहर सड़क। महंत जी और दो चेले बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? महंत बोल रहा है, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। और क्या? नारायण दास कहता है कि गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। ठीक है, भिक्षा भी, जितना सुंदर नगर है उतना अच्छा भिक्षा भी मिले तो हमको आनंद से गदगद हो जाएं। लेकिन क्या होता है? महंत बोलता है, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तुम पूर्व की ओर जाओ। गोवर्धन दास जाता है। दो शिष्य थे, एक गोवर्धन दास, नारायण दास, एक पश्चिम की ओर चला जाता है, एक पूरब की ओर चला जाता है। गोवर्धन दास जाता है और गोवर्धन दास कहता है कुंजड़िन से, क्यों भाजी क्या भाव है? भाजी, खाने वाला भाजी कितना भाव है? कुंजड़िन कहता है कि बाबा जी सब टके सेर। गोवर्धन दास बोलता है, सब भाजी टके सेर? वाह वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ भी सभी चीज़ टके सेर। एक टके सेर में सब कुछ मिल जाता है इस नगरी में। इसी वजह से तो इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है। ये कुंजड़िन है और यहाँ पे ये गोवर्धन दास आया है और बातचीत चल रहा है। उसके बाद क्या होता है कि वो गोवर्धन दास पहुंचता है, हलवाई के पास जाकर के पहुंचता है। ये हलवाई है, ये गोवर्धन दास है। और जाकर के जब पहुंचता है, हलवाई के पास जाकर कहता है, क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव है? हलवाई कहता है, सब टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई कहता है, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, गोवर्धन दास कहता है। और राजा का नाम क्या है? हलवाई कहता है, चौपट राजा। गोवर्धन दास कहता है, वाह वाह, क्या वाह वाह कर रहा है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ये गोवर्धन दास कहता है। वाह वाह, इस तरह से बोल करके अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, इस तरह से बोलता है। हलवाई बोलता है, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो। गोवर्धन दास बोलता है, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। कितना सेर? 3.5 सेर मिठाई दे दे। वो मिठाई लेकर के मैं चला जाऊँगा। लेकिन क्या होता है, महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। इन दोनों के बीच महंत बोलता है, वो बच्चा गोवर्धन दास, कहा क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। तो इस तरह से बात होने के बाद गोवर्धन क्या बोलता है? गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे और उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत कहता है, उनका गुरु का नाम महंत है। महंत कहता है कि बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर में मिलते हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? भाजी भी टके सेर और मिठाई या खाजा भी टके सेर। गोवर्धन दास फिर से बोलता है कि
इस नगरी का नाम है महाराज, ये महंत को कहता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, इस तरह से कहता है। महंत कहता है तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा बिकता हो। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भर भी नहीं रुकूंगा या नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। अब गोवर्धन दास को छोड़ करके नारायण दास और महंत चले जाते हैं और ये मिठाई के लालच में, खाने पीने के लालच में यहाँ पे रुक जाता है। राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठते हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है का शब्द होता है और राजा कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो वो अब जो है, जो चौपट राजा है वो चौपट राजा आ जाता है। राजा मंत्री नौकर सब एक जगह पर बैठे हुए हैं और पर्दे के पीछे से क्या होता है, दुहाई हो महाराज, कोई आया हुआ है, दुहाई हो महाराज बोल रहा है। लेकिन राजा भड़क जाता है, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ इधर। तो दो नौकर एक फरियाद को लेकर के आते हैं। फरियादी, जिसका एक फरियाद होता है उसको फरियादी कहा जाता है। फरियाद को लेकर के आते हैं। फरियादी बोलता है दुहाई महाराज, दुहाई दुहाई। राजा बोलता है बोलो क्या हुआ। राजा चमका देता है इधर और राजा बोलता है, राजा बोलो क्या हुआ। फरियादी बोलता है महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरे बकरी उसे नीचे दब गई, न्याय दो महाराज न्याय दो। तो फरियादी बोलता है, राजा बोलता है अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। अब कल्लू बनिया को पकड़ा जा सकता है या नहीं वो देखते हैं। कल्लू बनिया आया और नौकर दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ करके लाते हैं। राजा बोलता है क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दब कर मर गई। कल्लू बनिया बोलता है कि महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई थी कि गिर पड़ी। तो कल्लू बनिया का यहाँ पे दोष है या नहीं वो छोड़ो, राजा क्या बोलता है वो देखते हैं। अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कल्लू बनिए को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ, वो कारीगर की वजह से सब कुछ हुआ है, कारीगर को पकड़ लाओ। तो कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ करके लाते हैं, वो जो दीवार बनाने वाला उसको ले करके आते हैं। फिर पकड़ करके लाते हैं चूने वाला। महाराज यहाँ पे बीच में एक चीज़ छूट गया है कि बोलता है कि वो कारीगर भी आकर के बोलता है कि कारीगर मेरा कुछ कसूर नहीं है, वो चूने वाले ने इस तरह का चूना बनाया था जिसकी वजह से ये जो है दीवार गिर पड़ी। तो ये कारीगर को छोड़ दो, फिर चूने वाले को बुलाओ। तो चूने वाले को बुला जाता है। महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दी, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। राजा बोलता है तो भिस्ती को पकड़ लाओ। पहले कारीगर आया, उसके बाद तुम्हारे चूने वाला आया, अब भिस्ती को बुलाया जा रहा है। राजा बोला कि तो भिस्ती को पकड़ लाओ। भिस्ती लाया जाता है। राजा कहता है क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई। भिस्ती कहता है महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उससे पानी ज़्यादा आ गई। और यहाँ पे भिस्ती भी अपना हाथ छुड़ा देता है और राजा बोलता है अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती को निकालो। अब एक एक करके कारीगर को छोड़ दिया, चुने वाले को छोड़ दिया, सब भिस्ती को छोड़ दिया। अब किसको बुला रहा है, कसाई को बुला रहा है। लोग भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं, कसाई जो काम करता है उसको लाते हैं। राजा कहता है अरे कसाई तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। कसाई बोलता है महाराज गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। तो कसाई क्या बोलता है, राजा क्या बोलते हैं उसके बाद, अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को बुलाओ। ओ कल्लू बनिए की दीवार गिर करके वो बकरी मरी, इसके पीछे कितने लोगों को बुलाया जा रहा है। इस तरह के राजा को कोटि कोटि सलाम। राजा अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाता है, गडरिया को लाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, राजा कहता है क्यों रे गडरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची, भेड़ भी इतना बड़ा नहीं बेचना चाहिए था तेरे को। गडरिया बोलता है महाराज इधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया
और मेरा कुछ कसूर नहीं है, मुझे जाने दो। राजा कहता है इसको निकालो, कोतवाल को बुलाओ। कोतवाल को पकड़ करके फिर से लाया जाता है और इसके अंदर क्या होता है, कोतवाल आएगा, कोतवाल को पकड़ करके लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी घूमने क्यों निकाली? कि गडरिया ने घबरा कर बड़ी भेड़ ही बेच दी। कोतवाल बोलता है महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दो। इतने लोगों को छोड़ करके लास्ट में ला करके किसको, कोतवाल को फांसी का सजा सुना दिया राजा ने। अब सभी कोतवाल को पकड़ करके ले जाते हैं। अब स्थान जंगल आता है। इसके बीच क्या होता है कि यहाँ पे कुछ दृश्य दिया हुआ है। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। जो गोवर्धन दास अपने महंत को छोड़ करके इस नगर में बसा हुआ है, वो गोवर्धन दास क्या कर रहा है, अभी बैठ करके मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ पे रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हमको सिर्फ खाना है। गोवर्धन दास इस तरह से बोलता है। 4 सिपाही 4 ओर से आकर के उसको पकड़ते हैं और सिपाही एक बोलता है चल बे चल, मिठाई खा खा करके खूब मोटा हो गया है, आज मज़ा मिलेगा तेरे को। गोवर्धन दास बोलता है, घबरा जाता है पूरी तरीके से। हे, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़े हो? गोवर्धन दास थरथराते हुए बोल रहा है। तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सिपाही 2 बोलता है आप बड़े मोटे हो इसीलिए फांसी लगेगी। वो गोवर्धन दास धुमाधुम खाना खा रहा है, मिठाई के ऊपर मिठाई। तो सिपाही 2 बोल रहा है आप बड़े हो इसीलिए, आपको मोटे हो, बड़े हो, इसी वजह से आपको फांसी लगेगी। गोवर्धन दास बोला मोटा होने पर फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे फकीरों से मजाक नहीं किया जाता। गोवर्धन दास फकीर है ना। सिपाही बोलता है, 2 नंबर वाला सिपाही बोलता है जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या मजाक, सीधी तरह से चलते हो या घसीड़ करके लेके जाओ। इस तरह से बोलता है सिपाही। तो गोवर्धन दास बोलता है तब भी बाबा बात क्या है, एक फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो। गोवर्धन दास का कुछ कसूर है क्या? कुछ कसूर नहीं है, बेचारा खाना पीना करके ऐश कर रहा था। वो कल्लू बनी यहाँ पे क्या पहले वाला जो कार्य, 1 सेकंड, जो कोतवाल को फांसी होने वाला था उसका जो फांसी का फंदा था वो बड़ा था और कोतवाल का गर्दन छोटा था। तो कोतवाल को छोड़ देता है राजा और बोलता है जो आदमी मोटा है उसको ला करके रखो और उसको फांसी में झुला दो। इसका मतलब है कि वो उस बकरी जो दब करके मरा था उसका तो न्याय हो जाए, इसी तरह से बोलता है। और आगे की ओर गोवर्धन दास क्या होता है, घबरा करके अब सिपाही 2 बोलता है जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या मजाक, सीधी तरह से चलते हुए या घसीड़ करके लेके चलें। तो इस तरह से बोलने के बाद बोलता है गोवर्धन दास तब भी बाबा बात क्या है कि एक फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? सिपाही बोलता है बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। तब लोगों ने महाराज से अर्ज की कि इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी ना किसी को तो सजा होना ज़रूरी है, नहीं तो न्याय कैसे होगा। तो इसी तरह से गोवर्धन दास बोलता है दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना, वो गुरुजी का कहना नहीं माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ा। गुरुजी तुम कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, गुरुजी बोलता है। उसके बाद क्या होता है, गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़ करके घसीटते हुए लेके जाते हैं। गोवर्धन दास बोलता है हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भैया कुछ तो धर्म का ख्याल करो, अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय। इस तरह से बोलता है। सिपाही बोलता है अबे चुप रहे,
राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है, यह तेरा आखिरी दम है। राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर मचाता है, क्यों क्यों फालतू में शोर मचा रहा है। इस तरह से जो कि सिपाही बोलता है। गोवर्धन दास बोलता है, हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी गुरुजी। इस तरह से बोलता है महंत। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा हो गई, खाना पीना तो तेरे को अच्छा मिल रहा था। यह गोवर्धन दास बोलता है कि गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दे दिया जा रहा है। गुरुजी बचाओ, मैं मर जाऊंगा नहीं तो। महंत बोलता है, कोई चिंता नहीं है, नारायण सब समर्थ हैं। और वो चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ, देखो मेरे कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। महंत डरा देते हैं सिपाही को। सिपाही सब क्या करते हैं, सिपाही बोलता है, नहीं महाराज हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं और गुरुजी चेले को कान में समझाते हैं, कुछ कहते हैं। और क्या कहते हैं वो कहते हैं, सुनते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत कहता है, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। तो गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या मैं फांसी चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा कहता है, यह क्या गोलमाल कर रहे हो, इधर क्या गोलमाल चल रहा है। सिपाही बोलता है, महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा कहता है गुरुजी से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो। महंत बोलता है, राजा इस समय ऐसा शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री बोलता है, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। मंत्री भी एकदम से मंत्री बोलता है, कोई फांसी चढ़ने वाला नहीं, मैं फांसी चढ़ूंगा। गोवर्धन दास बोलता है, नहीं हमको फांसी हुक्म है, मैं ही फांसी चढ़ूंगा। कोतवाल कहता है, हम लटकेंगे, हमारे सबब से तो दीवार गिरी है, हमारी वजह से तो दीवार गिरी है, हम फांसी में चढ़ेंगे। कोतवाल बोलता है। इधर बोलता है कौन, राजा बोलता है, चुप रहो सब लोग, क्या मूर्खों जैसी बात करते हो। राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी, बोलता है। ठीक है, और राजा को लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिर जाता है। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर, महाराज चुने वाले ने चुना ऐसा खराब बना दिया था। यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है, ये बीच का एक पेज जो है छूट गया था। थैंक यू सो मच।